ईरान और अमेरिका मुआहदे के करीब पहुंच गए। बैकडोर मुज़ाकरात फैसला कुन मरहले में दाखिल। अमेरिका ने आबने हरमज़ आज या कल खुलने की उम्मीद जाहिर कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दावा किया कि आबने हरमज़ खोलने से मुतल्लिक़ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। ईरान से बहुत जल्द मुआहिदा तय पाने की उम्मीद है। मुज़ाकरात मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि आबने हरमज़ से कई बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त शुरू हो चुकी। तवानाई की कीमतों में नुमाया कमी आने की तवक्को है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान आबने हरमज़ से बारूदी सुरंगों की सफाई पर अज़मन हो गया। यूरोपीय बहरी अफवाज को महदूद इजाज़त देने पर गौर। मनसूबे के लिए ईरान ने सिक्योरिटी की यकीन दहानी भी करा दी। अमरीकी सदर ने ईरान से मुज़ाकरात को मस्बत करार दे दिया। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे अंदाज में जारी हैं। उम्मीद है आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल जल्द मामूल पर आ जाएगी। ईरानी एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का अगला मरहला भी शुरू होने की उम्मीद है। तेहरान कभी एटमी हथियार हासिल नहीं कर पाएगा। अमरीकी सदर ने एक बार फिर धमकी दी कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ईरान पर बड़ा हमला होगा। ईरान ने मुआहदे से इनहराफ किया या बहरी रास्ते बंद किए तो उसे तारीख के बदतरीन और इंतहाई सख्त हमले का सामना करना पड़ेगा। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों पर किसी किस्म की फीस आयद नहीं होनी चाहिए। किसी फरीक ने ऐसा किया तो अमरीका मुनासिब रद्द-ए-अमल देगा। ईरान की आबने हुर्मुज़ के मामलात पर मुज़ाकरात की तस्दीक। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने कहा कि ईरान की आबने हुर्मुज़ पर ओमान के साथ बातचीत जारी है। ओमान के साथ मुज़ाकरात तकनीकी और सियासी सतह पर मुस्बत हैं। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों के महफूज रास्ते के तयन पर तवज्जो दी जा रही है। ईरान ओमान के साथ मिलकर बहरी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के मैकेनिज्म पर काम कर रहा है। कतर की अमेरिका और ईरान से मुफाहमती याददाश्त पर अमल करने की अपील। अमीर कतर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका और ईरान में जारी कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। कतरी हुकाम के मुताबिक अमरीकी सदर ने खित्ते में कतर की सिफारती कोशिशों को सराहा। इस मौके पर अमीर कतर ने इख्तलाफात के हल के लिए मुज़ाकरात जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। शेख तमीम बिन हमद असानी ने अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद की अहमियत भी उजागर की। वज़ीर आज़म कल सऊदी अरब का सरकारी दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात होगी। ईरान अमरीका जंग और खलीजी ममालिक पर जंग के असरात पर बातचीत होगी। उधर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार एक रोज़ा दौरे पर उर्दन पहुँच गए। इसहाक डार ओमान में यरूशलेम वज़ारती इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम और उनके मुनसिफाना मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत का इआदा करेगा। पाकिस्तान और ईरान का आज़ाद तजारती मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। तकरीब से खिताब में वज़ीर तजारत जाम कमाल ने कहा कि पाक ईरान सालाना तजारत 10 अरब डॉलर तक लेकर जाएंगे। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत के वसी मौके मौजूद हैं। ज़रूरी मसनूआत की तजारत को फ़रोग़ दिया जाएगा। सरहदी तजारत और लॉजिस्टिक्स में रुकावटें दूर की जाएंगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी नुमाइंदे जेमिसन कैरियर की तिजारती ताउन पर वर्चुअल मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुजवज़ा बाहमी तिजारती फ्रेमवर्क पर मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त। जल्द मुआहदा मुकम्मल करने की अज़्म का इजहार। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि अमरीका के साथ मजबूत तिजारती और सरमायाकारी शराकतदारी पाकिस्तानी बरामदात में इजाफे और मुआशी इस्तेहकाम में मददगार होगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने अमरीकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक के साथ ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2334 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 2 नफसियाती हदें बहाल हो गई। दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 3 रुपये 39 पैसे फी लीटर सस्ता।
डीजल की कीमत में 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर कमी, नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 328 रुपये 56 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 385 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। आलमी मंडी में तेल की कीमतें 5% से ज़ायद गिर गईं। खाम तेल की कीमतें 3 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गईं। खबर एजेंसी के मुताबिक ब्रेंट खाम तेल 5.3% कमी से $79.36 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी खाम तेल 5.7% सस्ता हो गया, $75.77 फी बैरल में फ़रोख्त होने लगा। सदर ट्रंप के लॉस एंजलिस के करीब वाक़े गोल्फ क्लब के बाहर से मुसल्लह शख्स गिरफ्तार। 38 साला जेनिन जॉन टायले तस्वीर और वीडियोस बना रहा था। मुलजिम की गाड़ी से पिस्तौल, गोलियां और मैगजीन बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के घर की तलाशी के दौरान मजीद असलहा, गोला बारूद, बॉडी आर्मर और मुश्तबा तहरीरी नोट्स मिले हैं। यमनी हुदूद के करीब प्रोजेक्टाइल लगने से भारतीय बहरी जहाज डूब गया। खबर एजेंसी के मुताबिक कोस्ट गार्ड ने जहाज में सवार तमाम 14 अफराद को बचा लिया। यमनी हुकूमत ने हमले का इल्ज़ाम हौसी बागियों पर लगा दिया। हौसियों की जानिब से फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। रूस के यूक्रेन पर तबाहकुन हमले जारी। यूक्रेनी दारुल-हुकूमत की पर रूसी हमलों के नतीजे में 14 अफराद हलाक, 27 जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूसी फ़ज़ाई हमलों से कई गोदामों और इमारात को शदीद नुकसान पहुँचा। मेक्सिको की सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट पर तस्वीर में हिजाब पर पाबंदी गैर आईनी करार दे दी। मुस्लिम खातून को हिजाब पहनकर पासपोर्ट तस्वीर बनवाने की इजाज़त मिल गई। मेक्सिको की सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा कि हिजाब पर पाबंदी मजहबी आज़ादी के आईनी हक की खिलाफ वर्जी है। शहरियों को मजहबी अकायद के मुताबिक लिबास पहनने का हक है। अरशद नदीम लोज़ान डायमंड लीग के जेवलिन थ्रो एंट्री लिस्ट में शामिल हो गए। अरशद नदीम और भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा समेत दुनिया के टॉप एथलीट एक्शन में नजर आएंगे। डायमंड लीग 21 अगस्त को स्विट्जरलैंड के शहर लोज़ान में होगी।